ईमानदारी की ताकत। भूमिका। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण आदमी रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती था। वह एक किसान था और अपने छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था। उसका परिवार उसकी पत्नी सुनीता और दो बच्चे रोहन और सिया से मिलकर बना था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत उसे हर विपत्ति से बाहर निकाल लाती थी। कठिनाइयों का सामना। रमेश के खेत की जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस जमीन को उपजाऊ बनाने में लगा दी, लेकिन फसलें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती थीं। रमेश कभी हार नहीं मानता था और हर साल पूरी मेहनत और लगन से खेती करता था। एक बार गांव में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के कई किसान निराश होकर अपने गांव छोड़कर शहर जाने लगे। रमेश के पास भी कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन उसने अपने गांव को छोड़ने का फैसला नहीं किया। उसने सोचा कि किसी न किसी तरह वह इस मुश्किल समय से बाहर निकल जाएगा। संकल्प और ईमानदारी का मार्ग। रमेश ने अपनी पत्नी सुनीता से सलाह की। सुनीता ने उसे प्रेरित किया कि वे अपनी ईमानदारी और मेहनत से कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करें। रमेश ने फैसला किया कि वह कुछ नया व्यापार शुरू करेगा, जिसमें वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से सफलता प्राप्त कर सके। रमेश ने गांव के पास के शहर में जाकर एक छोटी सी दुकान खोली। वह दुकान में सब्जियां बेचने लगा। रमेश अपनी सब्जियां खुद उगाता था और उन्हें बेचने में भी उसकी मेहनत झलकती थी। धीरे धीरे उसकी दुकान चल पड़ी और लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। ईमानदारी का इनाम। रमेश की ईमानदारी का फायदा यह हुआ कि उसके ग्राहकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगी। लोग उसकी दुकान पर आने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि रमेश कभी भी खराब सब्जियां नहीं बेचेगा। रमेश ने अपने ग्राहकों के साथ कभी भी धोखा नहीं किया और हमेशा सही वजन और सही दाम पर सब्जियां बेचीं। एक दिन एक अमीर व्यापारी रमेश की दुकान पर आया। उसने रमेश की ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ की और उसे एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने रमेश को शहर में एक बड़ी दुकान खोलने का मौका दिया, जहां वह और अधिक सब्जियां बेच सके। रमेश ने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शहर में एक बड़ी दुकान खोल ली। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे बहुत जल्दी सफलता दिलाई और उसकी दुकान बहुत प्रसिद्ध हो गई। अब रमेश के पास खुद का एक बड़ा व्यापार था और उसने अपने गांव के कई लोगों को भी रोजगार दिया। कठिन समय में भी ईमानदारी बनाए रखना। एक बार फिर रमेश के जीवन में कठिन समय आया। उसके व्यापार में कुछ नुकसान होने लगे। कुछ लोग उसे सलाह देने लगे कि वह भी दूसरों की तरह ग्राहकों को धोखा देकर पैसे कमाए, लेकिन रमेश ने उनकी बात नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी छोड़ देगा तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। रमेश ने अपनी पत्नी से सलाह ली और उन्होंने मिलकर एक नया योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि वह अपने ग्राहकों को और अच्छी सेवाएं देकर उनका विश्वास फिर से जीत सकते हैं। रमेश ने अपने व्यापार में सुधार किया और ग्राहकों की संतुष्टि को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा और उसने अपनी ईमानदारी से सब कुछ हासिल कर लिया। कहानी से शिक्षा। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत है। कठिनाइयों में भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फलता फूलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, ईमानदारी के मार्ग पर चलकर हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। रमेश ने अपने जीवन में यही सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से कभी हार नहीं होती। निष्कर्ष। रमेश की कहानी एक प्रेरणा है
जो हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपनी ईमानदारी और मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफलता की ओर ले जाता है। हमें रमेश की तरह हर परिस्थिति में ईमानदार रहना चाहिए और मेहनत से अपना काम करना चाहिए। यही सच्ची सफलता की कुंजी है। Thank you to all our subscribers for your support. If you haven't subscribed yet, please subscribe, like, share, and press the bell icon for all notifications. Your support keeps us going. Thanks for watching our channel.